मैं तो लेडी हूँ, एक शर्म करना, लेडी हूँ मैं एक ना। ये जो भी ठेकेदारों ने किसी चीज की कमी होती है ना तब भी होता है कि यार नहीं है ठीक। वही चला मेरे डैडी ने भर्ती एक इनके चाचा के हिस्से में आया हुआ था ना ये, तो पहले तो चलो हमने खोल रखा था इन्होंने, मतलब कि भाई पुल का काम चला हुआ ना, तो उसके लिए मटेरियल वगैरह फिकवाया हुआ था एक चाचा ने, जो कि मतलब उसका रेंट रूंट भी ले रहे थे। बट अब जब ये देखो, ये तो फिर अब खेत के अंदर ही कर रहे हैं ना, ये तो गलत चीज़ है। पर अब यहाँ पे नहीं बोलेंगे तो ऐसे ऐसे सब क्या बोले दुनिया को। देखो परिवार के लोग कैसे होते हैं ग्रैत, कि जब कोई काम करने लगता है तो ऐसी ही हालत कर दी। देखो जी, सरिये खराब हो गए हमारे, कम से कम भी 3-4 लाख रुपए का नुकसान करा दिया मतलब हमारा, है ना। और जब यहाँ पे काम हो रहा है तो नहीं बोलना, है ना, हद है। मतलब देखो अब ये जो पूरा खेत देखो यहाँ से इनका एक तरह से अब ये ब्लॉक नहीं हो जाएगा नहीं बढ़ने देना था ना जो ना, तो देखो। अच्छा यहाँ से फिर ये पानी का निकाल लेंगे, है ना, तो ऐसे ऐसे अभी अब क्या बोल सकते हैं। ये तो आगे वाला तो पूरी हाँ जो ये फ्रंट चिल्ला रहे थे, अभी ये फ्रंट तो वैसे भी इनका देखो जिसके लिए ऑस्ट्रेलिया में, मेरे को तो हंसी भी आ रही है। देखो कैसे हैं, और अब क्यों नहीं बोलते हैं, है ना। अब वही बात आ जाती है कि भैया हर जगह बोला हम ही क्यों खड़े होकर कैसे भी खुद को वो करते रहे। हमारे भी बाल बच्चे हैं, खैर हमें तो नहीं पड़ता फर्क ना, हमने बच्चों को भी ऐसी परवरिश दी है, गलत ना करो, गलत ना सहन करो। लेकिन फिर भी मतलब कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में आई जाती है ना बात की, भी देखो स्टेज लेने वाले तब तो बड़े फूफा करते हैं, फिर हम क्यों आगे बढ़े भाई। हम तो अगली जनरेशन है, अभी तो उनका है, उनका हक है बोलना, बोलते वो डैडी होते तो कभी नहीं देते ये सब काम करने। अब क्या इनमें दम नहीं है, मैं तो शरेआम बोल रही हूँ भाई वीडियो पे, जिसको भी मिर्ची लगेगी खूब लगे और लगे, कि अब क्या तुम्हारे दम नहीं है क्या। चलो देख के आते हैं कि क्या क्या हालत हो रखी है। ये पहले देखो कितने अच्छे धान के खेत होते थे ना, तो हम यहाँ पे धान बीजते थे। लेकिन जब से अब स्टे हुआ है तो जितने भी हिस्सेदार हैं, मतलब जो भी इनके चाचा है ना, तो सबका स्टे हुआ है तो कोई भी नहीं बीजता है ना। और मैं ये देख रही थी कि जो सरिये है ना, वो परे वाले जो हैं उन पे लग गया जंग, लेकिन इनके ऊपर नहीं है। तो वो पतिदेव ने मुझे बताया कि क्या लगाया था इन पे, कुछ प्राइमर वगैरह लगाया हुआ था, तो नहीं मतलब ठीक है, जंग नहीं लगाया है वैसे इनके ऊपर, ठीक है। जैसे मतलब थोड़ा सरिया लेके आते हैं ना जो हम जब वो ताज़ा लेकर के आते हैं तो होता है ना वो ग्रे से कलर का, फिर ऐसे ही कलर का हो जाता है जब रखते हैं उसको थोड़ा सा। हाँ दोबारा मारना पड़ेगा इनके अंदर। हाँ जी आ जाओ इधर आगे, जैसे थोड़ा ना दूर से हमारी, हम अपना माइक वगैरह नहीं लाए हैं ना, तो बोलने में प्राइमर मारना पड़ेगा दोबारा से। अच्छा कितने पिलर दिए थे, बस यही है ना, आगे को तो खेत पूरा खाली है। अच्छा बस यही दिए थे, मैंने गौर अब एक्चुअली ना काफी दिन हो गए हैं तो मैं भूल गई। 3 3 6 9, अरे इतने तो दिए हैं हमने। मैं वही बोल रही हूँ, तो बस ये देखो इतने से ही हैं, 3 इधर को है ना, 3 इधर को है, 6 और 7 8 ही हैं ये। अच्छा आगे भी एक 9 है, ये 9 ही है बस, और नहीं है। एक गैरेज का ही मतलब गुजारा था डाला हुआ, पर अब क्या कर सकते हैं, बोल नहीं सकते। 7 साल हो गए अब, है ना। हाँ, स्टे करने वाला इतना घटिया इंसान है ना, भगवान का समझ जैसा गंदा इंसान मैंने लाइफ में नहीं देखा। और हर जगह उसने लड़ाई की है, हर कहीं नहीं बनता है वो, कहीं नहीं बनता है वो। पीछे व्यू देखिए ना, वो क्या बोलते सनसेट हो रहा है ना, उसका व्यू बहुत अच्छा आ रहा है। शर्म में नहीं है बेवकूफ को। और ऐसी है बात तो जी। वैसे यहाँ पे कुछ पौधे वगैरह लगाने चाहिए हमें बरसात में, है ना। आजकल मुझे पता नहीं क्यों ना गार्डनिंग का शौक जागा है, घर पे भी मैंने लेकर के आई हूँ पौधे वगैरह। हाँ जी खराब नहीं हुए। हाँ नहीं हुए खराब, यही तो मैं भी देख रही थी, खराब नहीं हुए हैं ये ना, ठीक है। मैंने प्राइमर कर दिया था। हाँ तभी बच्चे हुए हैं ये। तो वही बात है कि जो दूसरों की क्या बोलते हैं वो चाहते हैं ना, प्राइमर भला नहीं चाहते जो दूसरों का, तो भाई जिनका भला भगवान ने करना है ना, उनका बुरा कोई भी चाह के भी नहीं कर सकता। ये वाला यहाँ पे प्रूव होता है कि कितने 7-8 साल पुराने पिलर हैं, लेकिन अभी भी देखो ये कोई वो नहीं है, सॉलिड है भाई। तो ऐसा नहीं है, नहीं ये तुक नहीं बनता यहाँ पे प्लेन करवाने का, इनको मतलब बढ़िया है सर, ये सही है। नहीं ये तो गलत चीज़ है। देखो किसी की मेहनत की कमाई को बर्बाद नहीं करना चाहिए, ऐसा है। और की कमाई है ये। हाँ और खून पसीने की। हाँ जी बॉर्डरों में रहे हैं, पूरा
जी 40 जी साल जी, job सही की। सही बात है। तो इसको हम जाया नहीं जाए। अब नालायक होती है ना औलाद, तब वो तो भाई सेल कर देती है। हम वैसे नालायक औलाद देनी है, हम लायक है। हमने देखो एक और घर बनाया, अभी यहाँ पे भी बनाएंगे, और एक और भी ले रखा है। बहुत जल्दी भगवान ने साथ दिया तो कुछ और भी करेंगे और आपके साथ भी शेयर करेंगे। तो इसलिए लायक बनो, नालायक ऐसे नहीं बनो कि वहाँ पे जो बाप दादाओं ने वाड़ा है ना, उसको भी ऐसे खंडहर बना दो। जिनको बुरा लगेगा ना, उन्हीं के लिए बोल रही हूँ स्पेशली। अब भैया आप में भी है तो आप भी बोलो, मैंने तो किसी को नहीं रोका हुआ है। और इतना ही है, लायक होते तो ये जो देखो लोगों ने तक कर दिया ना, तो अब क्या बोले। डरपोक यार, ये घर में आप अब वो दम कहाँ गया। हाँ वही ना, परिवार के साथ लगना बड़ी बड़ी वो करने। और चाहे इनको कितना पेलो, वहाँ इनका मुंह नहीं खुलता है। भाई अभी मैं चैलेंज के साथ बोल रही हूँ, अगर मेरे को बोले ना, मैं तो लेडी हूँ, एक शर्म करना, लेडी हूँ मैं एक ना। ये जो भी ठेकेदारों ने कर रखा है ना, 10 मिनट लगेंगे, मेरे को टोटल हटवा दूंगी सारा। आप में दम है तो आप करा लो। आपके सामने कराया, आपने देख के गए। हम तो आज बहुत दिनों के बाद आए ऐसे इधर ना, वो भी हमें पता चला कहीं से कि बोले ऐसे ऐसे वहाँ पे ठेकेदार वाला मतलब सही से काम नहीं किया, कुछ गड़बड़ करके गए हैं, ब्लॉक कर दिया, मतलब और क्या बोले। तो तब आए। तो अब मैं चैलेंज कर रही हूँ यहाँ पे वीडियो पे कि भाई मैंने सिर्फ मैं बोलूँगी ठेकेदार को, जो भी अपने लेवल से 10 मिनट के अंदर सब खत्म करा दूंगी, साफ करा दूंगी बिल्कुल लेन में। लेकिन आप में है तो आप, क्योंकि भाई मैं तो बड़ों को चांस देती हूँ। हाँ जी, जब बुजुर्ग बैठे हैं तो बोला हम क्यों बीच में करते हैं ना, जेसीबी लेके आते हैं, अगली वाली दीवार हटा के ऐसे प्लेन कर देते हैं इसको। अभी नहीं, अभी क्यों, अभी चले हुए हैं स्टे का ना, तो करने दो। स्टे में इसका तो नहीं है स्टे। नहीं हमने हेडेक के लिए स्टे की एक बात नहीं, हमने हेडेक नहीं, हम तो चाह रहे हैं आगे चल रहे हैं, हमें क्या फर्क पड़ रहा है। हमारी देखो ना कृपा है भोलेनाथ की कि सेफ है हमारे जो पिलर्स हैं भाई। और सुन लो, और स्टे वालों सुन लो, हमारे जो पिलर्स हैं बिल्कुल सेफ हैं। देखो बिल्कुल कोई जंग नहीं लगा हुआ है, कोई नहीं। हाँ, ये नहीं हिल सकते जब तक भोलेनाथ का आशीर्वाद है, ये हिल ही नहीं सकते। ये मैं प्राइमर कर दूंगा कल परसों इसमें दोबारा से। इससे बड़ा और क्या चाहिए भाई। इसको बोलते हैं कि इंसान ना मतलब अच्छा करे। हाँ, कर्म अच्छे करेंगे तो उनके साथ बुरा हो ही नहीं सकता। वो कहानी हो गई, इधर प्रूव हो गया ये। और आपको अगर कुछ और करना है कर लो, हमें स्टे से कोई मतलब नहीं है। जिस दिन हम चाहेंगे उस दिन हम कर लेंगे। इसको भी मैं चैलेंज के साथ बोल रही हूँ कि जिस दिन हमारे मन में आ गया ना, अभी हमारे पास है गैरेज, हमारे को कोई ज़रूरत नहीं है, चला है सारा काम। जिस दिन हमें महसूस हुआ तब करते हैं कुछ, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो कि मौसम बहुत ही बढ़िया है, और दिन में ना आजकल ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, बहुत ज़्यादा। और जितनी जैसे मतलब जैसे बाहर निकलते हैं ना तो ज़्यादा लगती है, लेकिन अगर कोई हम काम करते हैं ना तो उस वक्त इतनी गर्मी लगती है। और एक बात और मैं बोलना चाहता हूँ, देखो वो स्टे चला हुआ, कल हम वहाँ पे गए हुए थे, ठीक है। हम तो अब देखो ना, अब इतने छः भाई थे, एक की तो डैडी की डेथ होगी, बचे 5। अब 5, ठीक है, तो 5 है, ये सब डरपोक है यार। वहाँ पे कहाँ तक वो नालियाँ डाल दी ठेकेदार ने, अपनी ज़मीन में आगे तक कर दिया, किसी ने नहीं बोला इनको। ये फट्टू है, फट्टू, सारे के सारे फट्टू है, डरपोक फट्टू है ये। अगर मैं चाहता ना 10 मिनट लगते मुझे उखाड़ने में उस चीज़ को, ठीक है। और रही बात स्टे की ना, हमने हेडेक नहीं ले रहे, हम चलने तो साला 50 साल तक उस स्टे को, क्योंकि हमें तो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसीलिए हम पैसे लगवा रहे हैं, ठीक है, कि यार नहीं करें। रही बात स्टे की ना, तो यार हम वकील करते, बढ़िया करते, हाई कोर्ट में लड़ते, सुप्रीम कोर्ट में लड़ते, कोई बात नहीं है यार, ठीक है। अगर हमें सॉल्व कराना होता, अगर हमें सॉल्व कराना होता, हमें चाहिए ही नहीं। जी जी जी, ठीक है। पर इन नलायकों को तो शर्म आने चाहिए भाई, नलायकों को। जहाँ अगर औरों को नहीं बोलना, जब अपने घर में कोई काम करने लगे वहां तो लड़ते हैं ये आपस में, ये एक दूसरे को मारे पीट, गंदी गंदी गालियां देते हैं। और कोई अगर वो करे ना, वहां नहीं बोलना इन्होंने, बिल्कुल ठस एक दूसरे को फोन करना, अभी आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे अब तो क्या इंसान हो तुम यार। जी जी जी, तभी बोलता हूँ थोड़ा दम रखो भाई। जमीन तो माँ होती है, ठीक है। माँ को ही तुम वो कर रहे हो तो किस बात के बंदे हो। लड़ाई क्या, अब क्या बोलूँ, मैं बोल नहीं सकता हूँ ना। तो करो जरा, है दम तो। जी जी। लोगों ने जमीनें हर जगह, जितनी हमारी जमीनें सब बंजर पड़ी है स्टे पे, लोग अपना फायदा उठाते हैं। कोई यहाँ से कोड़ रहा है, कोई वहाँ से कोड़ रहा है, कोई यहाँ से बढ़ा रहा है, कोई आगे बढ़ा रहा है। वहाँ नहीं बोलेंगे ये, बोलेंगे वहाँ पे जहाँ पे अपने आपस के भाई आपस में थोड़ा आगे बढ़ गए, तो वहाँ जो लड़ाई झगड़ा करना, पुलिस स्टेशन में जाना। पुलिस वाले भी भैया मुझे मिले थे बिना जान पहचाने,
फिर ऐसे लगी बात, मैंने पार मेरी एक वहाँ पे पुलिस स्टेशन के आगे मेरी भी जमीन है, मेरा भी प्लॉट है। जी जी जी। भाई वो तो पुलिस वाले तो साफ मना करते हैं, भैया हाथ जोड़ते हम तो जाएंगे नहीं यार, ऐसे इंसान तो हमने कभी देखे नहीं, एक एक इंच के लिए इतने के लिए लड़ते हैं यार। जी जी जी। और वहाँ पे इतना सारा रोड साइड में सारा वो कब्जा कर, मतलब कि वो आगे तक ठेकेदार ने आगे तक बढ़ा दिया, वहाँ पे वो डाल दी यार, वो बिना पूछे वो कैसे कर सकता है ठेकेदार वो। जी जी जी। साला किसी के बाप की जमीन है, जमीन साला हमारी है वो। अरे कल गया मेरे तो इतना गुस्सा आया, मैंने कहा देखो यार इतने 70 65 75 साल के ये बुढ़े हो रहे हैं, अभी भी इनको शर्म नहीं है। लोग इतना हंसते हैं पर बेशर्म टाइप के इंसान है ये, इन पे तो क्या बोलूँ, तो यार अब बोल नहीं सकते हैं। चलो देखते हैं, हम तो यही चाह रहे हैं कि ये जो स्टे है ये लंबा जाए, समझे 50 साल लगे साला। जो जो आने वाली जनरेशन है ना, जैसे आगे वो थोड़े अच्छे हैं, जैसे लड़के जिसमें चाची के लड़के होते हैं ना, वो थोड़े हैं, लेकिन ये तो यार कोऑपरेटिव ही नहीं है, बस हर जगह लड़ाई झगड़ा, बस थोड़ा सा मिलना चाहिए इनको। अच्छा अच्छा। ये बात है। और मैं थोड़ा बाजार जाके आता हूँ, थोड़ा सब्जी भाजी ले आते हैं ना, तो अगर है दम में आप में ना तो जाओ नीचे, बोलो उसको कि विदाउट किसकी परमिशन से आपने ये किया। अरे जमीन है, मलकियत जमीन है हमारी यार। मेरे दादा ने पता कैसे मेहनत करके उसको वो किया था। और ये तो नलायक औलादे हैं, भगवान कसम नलायक औलादे हैं। कुछ नहीं है। किसी चीज़ की कमी होती है ना तब भी होता है कि यार नहीं है, ठीक है, अच्छे हैं, फौजी हैं, हर चीज़ का वो है, पेंशन मिलती है, हर चीज़ है। वही चला मेरे डैडी ने भर्ती करवाया इनको। तो नीचे वो सब हाल देखने के बाद हम लोग पहुंच गए यहाँ सब्जी लेने। एक्चुअली गाड़ी में ही गए थे, तो मैंने बोला बार बार क्यों जाना, आपने अभी लेकर के आ जाते हैं। आज हमने देखिए जी चावल के साथ बनाई है ये सोयाबीन की सब्जी, आलू डाल करके। साथ में यहाँ पे मैंने रायता बनाया, जिसमें मैंने खीरा वगैरह, प्याज, अजवाइन, काली मिर्च, ये सब चीज़ें डाल करके। और यहाँ पे है सलाद, साथ में मिर्ची खाने वालों के लिए मिर्ची भी है। ये है गोंद कतीरा, भिगोने के लिए डाल दिया है गोंद कतीरा ना। तो ये बड़े छोटे क्यों पाते हैं।